हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बीच में हमारी मैथ्स की क्लासेज में कुछ गैप था, तो वो आपके रिवीजन करने के लिए था, और आईसीटी की क्लासेज हमारी चल रही थी इसलिए था। तो वापस से अब हम आते हैं, हमारी रेगुलर जो मैथ्स की क्लासें हैं ये डेली अपनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी तरह का ब्रेक यहाँ पर अब नहीं होगा, चाहे आपकी क्लास 30 to 40 मिनट की ही हो, लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। ओके, तो आपको बिल्कुल भी अब लापरवाही नहीं करनी है। और पहले की क्लासेज अभी तक भी नहीं देखी है तो अब भी देख लें, अभी भी समय है। और उनके अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाएं। सभी क्लासों की पीडीएफ मैंने दी हुई है, कुछ चीज़ स्किप हो जाए, समझ में ना आए तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं जो पीवाईक्यू थे हमारे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था, हिंट दी थी 2025 के 4 पीवाईक्यू थे, पोलिनोमियल के और कौन से, हमारा लीनियर इक्वेशन के। तो मैंने आपको हिंट दी थी, तो आई होप आपसे हो गए होंगे। नहीं हुए हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है तो उसको एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा जो है ये दिए हैं हमें इस बहुपद के क्या शून्यक, क्या दिए हैं, इस बहुपद के शून्यक दिए हैं। अब दो घात का बहुपद है इसलिए यहाँ पे दो शून्यक दिए हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा कुछ भी नंबर अपने यहाँ पे हो सकते हैं पूर्णांक में, ओके। और एक रिलेशन ये दे दिया है इन्होंने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस। इसको संतुष्ट करते हैं तो के का मान बताइए। तो मैंने ये आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से अपने से पूछा है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया था वो हमारे एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एनसीईआरटी जो पहले चलती थी उसका है, ठीक है। अभी वाली का वो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का ही वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। अब देखो उसने यहाँ पे क्या दिया था, जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, उसमें ये वाली चीज़ उसने कैसे लिख रखी थी बस, कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। उसने ये संख्या भी चेंज नहीं की, बस उसने क्या किया, थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा और स्क्वायर, और इसको यहाँ पे भेज दिया, बस इसको नेगेटिव में कर दिया यहाँ पर, और आपका नया क्वेश्चन बना दिया उसने। सेम टू सेम क्वेश्चन था, ये वाला बहुपद भी सेम था, सेम लैंग्वेज थी, बस उसने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट हैंड साइड भेज दिया, और आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन डाल दिए, जिससे आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। और आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप जो है बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए लग रहा है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपने ये सॉल्यूशन देख ही लिया होगा, मैंने आपको भेजा भी था, हिंट भी दी थी। फिर भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आपको यहाँ पे दिखे तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो जब भी आपको ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जैसा कुछ भी दिखे तो आपको सबसे पहला काम तो वही करना है जो सभी क्वेश्चन में आप करेंगे। अल्फ़ा बीटा जो है मतलब सम निकालेंगे, किसका, सम ऑफ जो रूट हैं आपके, जीरो शून्य जो भी अपन इसको बोल सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम गुणा और जो योग है वो निकालेंगे, किसका, ये बहुपद जो हमें दिया है ना इसका। बहुपद क्या दिया है यहाँ लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम के लिए तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस का b/a करते हैं, और प्रोडक्ट के लिए c/a करते हैं। अब ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, हमारा द्विघात जो है बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना कर लो इसकी, x² के गुणांक में यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू 2 मिल गई। यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, b की 5 हो गई, और c की वैल्यू यहाँ पे k हो गई, ठीक है। तो ये हमें यही फाइंड आउट करना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप कर दो, तो माइनस का 5/2 हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो और यहाँ पे c/a मतलब k/2 हो गया, क्या, प्रोडक्ट। ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई है, ओके, ये पता चल गई। अब हमारे पास में ये इन्होंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो रिलेशन दिया है, तो इसको हमें यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास यहाँ से आ ही चुका है। अब ये वाला जो रिलेशन है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, और तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे याद रहेगा, तो सीधा सा है, देखो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये तो फॉर्मूला याद होगा ही, ये नहीं याद है तो फिर तो प्रॉब्लम है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लें आप, ठीक है। अब अगर ये भी याद नहीं होता तो एक जो ये फॉर्मूला है बेसिक, हमने कई बार पढ़ा है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर लो, चाहे a² प्लस b² लो, x प्लस y², कुछ भी ले लो, चर अपने पास में होने चाहिए, ठीक है, उसकी जगह हम कुछ भी रखें। तो पहले क्या बताया, पहली क्लास में ही बताया था कि पहली संख्या का स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और उसका दोगुना, ये सीधा सा इसका फॉर्मूला है। अब हमसे ये क्या बोल रहा है, ये हमें दिया है, इसकी जगह पे ये क्या दे दिया, आपकी बार ये दे दिया, तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसको यहाँ पे रखो
और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते ही आपके पास में कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, यही फॉर्मूला तो सेम आ जाएगा। ठीक है, ये सेम आ जाएगा। तो आप तो ये याद रखो और फिर आपसे जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे चेंज कर दो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने से कोई ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद रखें, और कई बार ये तो बता ही दिया है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, बस कुछ भी नहीं करना। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। अपन को क्या दी हुई है, तो देखो मैं इसमें भी नहीं रख रही, मैं इसमें ही रख के आपको बताऊँगी। तो देखो जो जो वैल्यूज़ अपने पास है वो हम यहाँ पे रखते हुए चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -5/2। तो ये रख दिया मैंने -5/2 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इन्होंने दिया है हमें 21/4 माइनस अल्फा बीटा, और ये प्लस 2 अल्फा बीटा अपने पास ऐसे कि ऐसे हमने रख दिया। अब यहाँ पे अपन इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो -5 का स्क्वायर 25 और ये 4 हो गया, ये 21/4, और ये 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा गया, तो हमारे पास 1 अल्फा बीटा बचा प्लस का, और इसकी वैल्यू क्या है अल्फा बीटा की, k/2। तो ये भी मैंने ये साथ में रख दी है वैल्यू। ओके, तो ये भी रख दी है। अब अपने को क्या करना है, k की वैल्यू चाहिए तो k को एक तरफ रखते हैं, बाकी इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो कुछ नहीं है, ये हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इधर आएगा तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, तो बस कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे दोनों देखो, यहाँ पे जो है हर जो बिल्कुल सेम है, तो ऊपर की जो संख्या है अंश की उनको हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, अलग होती तो एलसीएम लेना पड़ता। तो यहाँ पे एलसीएम 4 ही है, और यहाँ पे 25 - 21 = k/2। अब इसको सोल्व कर लो, तो 25 में से 21 गए, ये 4 और 4, तो 4/4 ये तो 1 ही हो गया, तो k/2 = 1 है। क्या आया, k/2 = 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू 2 आ गई। ओके, तो ये अपना आंसर था। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस आपको ये फॉर्मूला और ये जो है ये ABC की वैल्यू अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। ये लिख लो जहाँ पे भी बहुपद दिया है और तुलना कर लो और उसी चिन्ह के साथ में उसको ले लो। ठीक है, बस यही आपको काम करना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये देखो, ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, बहुपद अपने को ये दे दिया आपकी बार। अब यहाँ पे भी 2 ही घात है, यहाँ पे 0 2 दे दिया आपकी बार, अल्फा और बीटा की वैल्यू ही दे दी। अब इनने यहाँ पे लेकिन ए दे दिया और बी दे दिया, आपकी बार इनकी वैल्यू पूछ ली, तो कोई बात नहीं, अब हम इनकी वैल्यू भी बता देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी अपने को। वही काम करेंगे हम, तो क्या काम करेंगे, जो हमें आता है वही काम करेंगे, ज़्यादा दिमाग का ख़राब नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जो क्या होगा भाई, सम ऑफ रूट्स लिख देते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है ज़्यादा एग्जाम में कि जमा जमा के ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, कुछ भी नहीं करना आपको। तो जैसे ही क्वेश्चन दिखा यहाँ पे आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -b, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा अपने पास में, सॉरी ये क्या हो जाएगा a+1 माइनस का, और ये हो जाएगा b। तो ये लिखना है, और इसके बाद में आपको ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू दी है ये यहाँ पे रख के और सोल्व कर देना है। तो मुझे तो आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठीक लिखना पड़ेगा, वरना किसी को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हमारे पास में ये अल्फा बीटा जो है इनकी वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे से हम a की, b की और c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ ax² प्लस b डैश लिख लेते हैं इसको, और इसको अपन c डैश मान लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको अपन कैपिटल में लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो डैश से। तो ax² प्लस bx प्लस c हमने ले लिया। अब हमें तो क्या चाहिए भाई, ये जो वैल्यू है इनको भी अपन कैपिटल में ही लिख लेते हैं, क्योंकि फिर आप ये स्मॉल a से और इससे कंफ्यूज होंगे, तो ये अपन ने ऐसे ही लिख लिया। अब हमें वैल्यू चाहिए स्मॉल a की और स्मॉल b की। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है, कैपिटल A की, x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 तो डिवाइड में यहाँ पे दोनों में कर दिया। c की वैल्यू क्या है, ये b है, तो ये b रख दी, b की वैल्यू क्या है, तो a+1 है, पूरा का पूरा ये a+1 है x का गुणांक, तो ये पूरी इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन लगाएंगे और पूरा a+1 अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये सब आपके माइंड में ही हो जाना चाहिए, ये तो समझाना है इसलिए लिखना पड़ रहा। तो ये हो गई अपने पास बात। अब देखो ये लिख लिया आपने, इसके सामने ही ये जो है अल्फा प्लस बीटा इनको भी लिख लो, तो 2 और -3 क्या हो जाएगा, 2 और -3 कितना हो जाएगा, -1। तो a+1 = क्या हो जाएगा, देखो a+1 = -1 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a+1 = 1 और 1 से 1 भी कैंसिल, तो a = तो 0 आ गया। अब a = 0 कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो 1 हटा दो, 4 हटा दो, 2 ऑप्शन तो गए। अब तुक्का भी मारना है तो 1 में रिस्क ले सकते हो आप भाई, टाइम नहीं है आपके पास तो, और टाइम है तो कुछ भी नहीं करना आपको, बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब आगे b की वैल्यू निकालने के लिए। तो b की वैल्यू के लिए अब आपको करना पड़ेगा, ये जो है आपके पास में b/1 जो है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना, बस ये दोनों जो है ना 2 और -3 और = b, तो b = -6। तो विदिन 2-3 सेकेंड, हार्डली 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, तो ये तो आपको समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो इजी इजी क्वेश्चन थे, बस आप देख के डर गए, आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आपको परेशानी भुगतनी पड़ी। अब नहीं भुगतनी पड़ेगी, अभी हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज़ ना होने दें। कॉन्फिडेंस जो है ना उसमें सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने पे खुद पे भरोसा बनाए रखेंगे, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन पे भरोसा बनाए रखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल आपका श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिविटी लाएंगे, ऐसे दोस्तों के बीच रहेंगे, ऐसे सर्किल में रहेंगे, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ वहाँ घूमेंगे, इतने जगह कोर्स ले लिया आपने, क्या कर रहे हैं पता नहीं, जो भी। ठीक है, तो पढ़ना एक ही जगह से, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से पढ़ें, रेगुलर रहें, जैसे जैसे आपसे कहा जाए वैसे वैसे आप करते रहें, तो आपको समस्या नहीं होगी। और मैथ का जो डर है ना, वो डर शब्द हटा दो डिक्शनरी में से, क्योंकि जब तक मैथ के क्वेश्चन नहीं करोगे, अटेम्प्ट करना नहीं सीखोगे, पढ़ोगे नहीं, उनको समझने की कोशिश नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है और ये हम इसको क्यों नहीं कर सकते, बाकी बच्चे क्यों कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या हमें ये नहीं आता। ये सब 10th लेवल की तो है, 10th के ही क्वेश्चन है ये। 10th तक तो आप मैथ्स पढ़ के ही आए हैं, जैसे भी पढ़ के आए हैं भाई, आपने इंटरेस्ट नहीं पढ़ी, ऐसे ही धक्का दे के पास कर ली, जो भी है। तो लेकिन देखो बेसिक मैथ है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हायर मैथमेटिक्स में तो सब एज्यूम होके ही होता है। यहाँ पे तो मतलब आपको चीज़ें सामने दिख भी रही है। आगे की जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें तो कुछ दिखता भी नहीं है, फिर भी समझते हैं, रिसर्च वगैरह होती है, तो आप ये समझिए कि आपके लिए आसान ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप समझना चाहें, सीखना चाहें, तो मैं हूँ आपके सामने सिखाने के लिए। आप भी डेडिकेटेड रहें तो ही आप सीख पाएंगे। आप हार मान लेंगे तो फिर तो कोई भी धुरंधर आके आपको पढ़ा दे, आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, इस बार एक शून्य दिया है हमें। अब ये 3 घात का बहुपद है, तो आपने को पता है कि भाई इसके 3 कितने होंगे, 3 शून्य हो गए। जितनी घात का बहुपद है उतने उसके शून्य होते हैं। तो एक तो इन्होंने दे दिया, 2 इन्होंने पूछे हैं जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं और हमने को बताने हैं। तो सीधा सा हमें क्या करना है कि ये जो शून्य दिया है, हमें क्या दिया है, x = -1। ठीक है, मतलब क्या है कि x + 1 जो है वो क्या है, इसका एक गुणनखंड है, फैक्टर। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरा बहुपद है ये क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, ये जो पूरा बहुपद है इससे हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो x + 1 से हमें पूरा जो बहुपद है ये हमारे पास x³ - 4x² + x + 6। ठीक, तो अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना मैंने लास्ट क्लास में खूब अच्छे से आपको बताया है। फिर से देखिए, यहाँ पे देखो हमें क्या करना रहता है, जो हमारे पास में ये सबसे बड़ी घात है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है कि सबसे बड़ी घात से कम वाले तक अचर तक लिखते हैं। ठीक है, जैसे भी ऐसे इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही अच्छे से दे दिया इन्होंने, कहीं कहीं पे उल्टा सीधा क्रम दे देता है, x पहले -x² बाद में, जो भी है, तो उसको हमने को ऐसे ही जमाना है। सबसे पहला काम तो ये करना है। फिर जो भी यहाँ पे जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको पहला जो है ये उसके बराबर में बनाना है, जो भी गुणा करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x + 1 से है, यहाँ पे चाहिए x², x³। तो हम क्या करें, एक x की घात तो है ही अपने पास, हम गुणा कर देते हैं इसको 2 घात से, तो ये हो जाएगी 3 घात। ठीक है, तो x का घात 3 हो गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो x² हो गया। अब जो घात है उसी के नीचे उसको लिखते जाते हैं, और यहाँ पे हम जितनी बार अपन ने ये गुणा किया है उसको लिख लेते हैं। तो ठीक है, x² बार अपन ने गुणा किया, ये हमने यहाँ लिख दिया, और जो गुणा करने पर आया है x³ + x² उसको यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब क्या करते हैं, तो ये हम घटाएंगे। तो ये घटाया तो हमने क्या हो गया, यहाँ पर घटाने पे अपने पास में ये x² - x² तो कैंसिल हो गया, ये तो अपने पास में। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, आगे ये हो गया -5x² प्लस ये सेम कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखो ये x + 1 है, यहाँ क्या चाहिए अब की बार, -5x² चाहिए अब की बार। तो अब हमें x + 1 को किससे गुणा कर दें, अब की बार गुणा कर दूँ मैं -5x से, तो क्या हो जाएगा, -5x² - 5x। ठीक है, पहले इससे गुणा किया, देन इससे गुणा किया। अब ये हमारे पास आ गया है, और गुणा हमने किससे किया, इससे किया, इसलिए इसको यहाँ पे लिखो। ठीक है, और जो गुणा करने पे आया है उसको यहाँ पे लिखते हैं। चलो तो लिख देते हैं, क्या आया, -5x² - 5x। अब ये हम क्या करेंगे, अब की बार सेम साइन है तो हमें तो कैंसिल करना है, तो अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस हो गया, और यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और 5 और ये सॉरी x और ये क्या हो गए, x और 5x, ये 6x हो गया, और ये प्लस का 6 ऐसे की ऐसे ही। अब ये x + 1 है, और यहाँ पे 6x चाहिए हमें, तो हम इसको 6 से गुणा कर दें तो 6x + 6 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 6x + 6 आ गया है बिल्कुल, और हमारे पास में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया है। ठीक है, 0 कैसे आया, यहाँ पे हमने इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, तो ये 0 रिमाइंडर आ गया। 0 रिमाइंडर अपने पास आया है, मतलब पूरा भाग अपना चला गया है,
और ये जो अपने पास यहाँ पे आया, ये जो हमने 6 से गुणा किया, इसको भी +6 लिखना पड़ेगा। अब हमारा काम किससे है? इससे है, इससे ही है हमारा काम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके फैक्टर करने हैं, जितनी बार अपन ने भाग दे दिया ना उसके फैक्टर करने हैं, और उसके फैक्टर जो भी आएंगे वही अपने क्या होंगे? आंसर होंगे। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि ये जो है ये कब आता है? जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं? शेषफल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? भाज्य इक्वल टू क्या होता है अपने पास में? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इनको गुणा करते हैं और यहाँ पे ये जोड़ते हैं। ये तो 0 है तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, तो ये अपने पास आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने सिखाए थे लास्ट क्लास में। कैसे करने थे? देखो क्या बताया था कि ये जो है x² का गुणांक और ये जो अचर है ये दोनों तो गुणा करने पे आने चाहिए, और ये जो x का गुणांक दिख रहा है ये उसको जोड़ने घटाने पे आना चाहिए। अब देखो गुणा करने पे 6 कैसे कैसे आ सकता है? तो 1 गुणा 6 से आ सकता है, लेकिन 1 में से 6 जाएगा, 1 में से हम 6 घटाएंगे तो ये -5 आ जाएगा अपने पास में। ये क्या इसका गुणनखंड हो सकता है? तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे कि 1 गुणा 6, 6 तो आ रहा है, अब 1 में से हम 6 घटाएंगे तो -5 भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि x² माइनस क्या है हमारे पास में, अगर हमने लिखा इसको क्या लिख दिया? प्लस का x और माइनस का 6x और प्लस 6। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। तो x यहाँ से कॉमन लिया तो x + 1 हो गया, -6 कॉमन लिया यहाँ से तो ये क्या बच गया हमारे पास में? माइनस और x -1 क्या हो गया? ये यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास में अलग बच गया है। तो ये यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है। ब्रैकेट में जो चीज़ है वो सेम बचनी चाहिए अपने पास में, तभी वो फैक्टर जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई बात। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप जब करके देखेंगे तो ये हम नहीं लिख सकते। दूसरा देखते हैं कि 6 कैसे बन सकता है। तो 2 तिये 6 अपने पास में बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। तो इसको कर लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6, ये लिख सकते हैं। अब x कॉमन लिया इन दोनों में से तो x -2, यहाँ पे 3 और 3 दिख रहा है अपने को तो -3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x -2। अब ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों चीज़ें सेम है तो इनको बाहर ले लेते हैं x -2 को, और जो भी बचा है फिर उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। तो x और विद साइन लिखना है तो x -3। तो ये दोनों अब अपने क्या हो गए? यहाँ पर इसके फैक्टर हो गए हैं, और इनको बराबर में 0 कर लो दोनों को। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई अपने पास में? 1 तो 2 आई, यहाँ से क्या आ गई? x = 3 आ गई, और यही अपने क्या हैं? दोनों शून्यक हैं जो इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। अब ये वाला मेथड अगर आपको समझ में नहीं आता तो दूसरा मेथड ये है सीधा सा, ये फैक्टर वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना मान लो तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीधा सा है कि ये फॉर्मूला अगर याद रह जाता है तो फॉर्मूला याद रख लो, ये इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac/2a। जब अपने को ये द्विघात समीकरण दी हो तो हम x की वैल्यू जो है वो इससे निकाल सकते हैं। अब मैं इसी फॉर्मूले से ये निकाल के आपको बताती हूँ। तो x² - 5x + 6 = 0 है अपने पास। a की वैल्यू क्या है? a b c की वैल्यू सही लिखनी है वरना आपका गलत हो जाएगा। तो ये लिख लो इसके नीचे ही, जस्ट ये लिख लिया आपने, ये है द्विघात समीकरण। अब a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है? -5 है, और c की वैल्यू क्या है? ये 6 है। अब ये तीनों वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? तो x = माइनस, और ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस का 5 लिख दिया, प्लस माइनस b², तो -5 का स्क्वायर क्या है? 25 ही है, -4ac, तो 4 और a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, /2 और a की वैल्यू 1 है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू सही रखनी है और कंपैरिजन वगैरह सही करना है, तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो अब 6 चौको ये 24 है, अब 25 में से 24 गया तो √1 है और /2। अब 1 पे तो कितना ही आप उसकी पावर करो तो सेम ही आता है, तो 5 + -1/2। अब एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो, तो क्या आ जाएगा? 5 + 1/2, और यहाँ पे 5 - 1/2। तो यहाँ से क्या आया? 6/2 = 3, यहाँ से क्या आया? 4/2 मतलब 2। तो ये सेम आया कि नहीं आया? ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आपको अगर ये वाला तरीका अच्छा लगता है, सेकंड मेथड में बता देती हूँ फैक्टर करने के लिए, तो ये है। और अगर आप ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग का यूज करके, ठीक है, एग्जाम में आपका दिमाग कैसे चलता है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। जैसे भी चले इनको अच्छे से देखें और क्वेश्चन को करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बड़ा लग सकता है लेकिन आराम से आप इसको कर सकते थे टाइम बचा के। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आया था। तो देखो ये रैखिक समीकरण से था, बाकी के क्वेश्चन हमारे बहुपद से ही थे। तो इन्होंने यहाँ पे 2 समीकरण दी है हमें, कौन से टाइप की है? तो ये ax + by + c = 0 जो है, इस तरह की ये समीकरण है हमारे पास में। और इसमें दिया है कि अनंत हल इसके विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा रिलेशन जो है वो सत्य होगा। तो अनंत हल जब भी विद्यमान होते हैं तो उसको देखते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए कि
A1/A2, मतलब x के जो गुणांकों का अनुपात है वो बराबर हो y के गुणांकों के और बराबर हो किसके, अचर पद के। ये हमें देखना रहता है। तो उसका मतलब क्या है, अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो x का गुणांक है वो तो A1/A2 हो जाएंगे, ठीक है, और y के गुणांक जो हैं वो B1/B2 और ये जो है हमारे पास में ये C1/C2। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि देखो वो क्या करता है कभी कभी आपसे गड़बड़ कराने के लिए, यहाँ पे तो एक को तो उसने बराबर में 7 दे दिया इक्वेशन को, और दूसरी में क्या करता है यहाँ पे -28 करके =0 देता है। तो आपको दोनों इक्वेशन को ही या तो बराबर में बनाओ या फिर =0 बना लो, जैसे आपको ठीक लगे, एग्जाम में जो भी ध्यान आ जाए, लेकिन बराबर में ठीक रहना चाहिए, ठीक है। या तो दोनों बराबर में हो दोनों इक्वेशन, या फिर दोनों के इक्वल में 0 हो, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे जो है इक्वल के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट आउट करती हूँ। तो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है ये 2A, ये B1 है, ये B2 है। तो 3 अपॉन अपने पास आया क्या, A+B, और ये 7/28। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना है हमें, एक बार तो हम किसको लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, और एक बार हम इन दोनों को लेके यूज़ करके A और B की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उससे ये ऑप्शंस हमें चेक करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं अपन, 2/2A है, चलो इसको लिख ही लेते हैं एक बार, 2/2A = 3/A+B, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे अपने पास 1/A और ये तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई साथ में कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। तो A+B = 3A है, और B = क्या आया, ये अपने पास में 2A आ गया, क्या आ गया, B = अपने पास में 2A आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये B = 2A आ चुका है। अब हम इसको भी लेके देख लेते हैं एक बार के लिए। तो 3/A+B = क्या है हमारे पास में, ये हम काट देते हैं, 7 चौको 28, ये आ गया हमारे पास। अब इसको लिख लेते हैं। तो A+B = 12, क्या है, A+B = 12 अपने पास आ गया है। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास आए हैं। अब देखो वैसे तो ऑप्शन में डायरेक्ट आपको ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप और वेरीफाई कर लो। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख के देखते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, A + 2A = 12। तो A और A, ये 2A मिलके हो गया 3A = 12, और ये A = हो गया 12/3 मतलब 4। तो A की वैल्यू आ गई 4। अब ये 4 वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो B की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 8। तो ये रिलेशन बिल्कुल इसमें फिट है कि भाई हमारे पास में क्या है कि B = 2A, मतलब 8 = हम लिख सकते हैं 2 × 4, ये बिल्कुल सही है। अगर आप और ऑप्शंस में रख के देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 4 = क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 8। तो ये तो 4 = 16 तो कभी नहीं हो सकता, ये इसलिए गलत है। यहाँ पे देखो A और 2, उसमें 2 भी और जोड़ेंगे हम, तो 4 प्लस हम उसमें अगर जोड़ते हैं कितने, 8 दूनी 16, तो ये कभी भी 0 के बराबर अपने पास नहीं होगा। तो इसलिए ये भी गलत, और ऐसे ही ये भी गलत हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये आपको दिख रहा था, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते थे। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आप देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है और आपके आगे बन सकते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं NCERT से ही, पुरानी वाली से, तो उनको हम करते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, वह प्रतिबंध बताइए कि बहुपद हमारे पास ये दिया है, इसके शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब ये व्युत्क्रम वर्ड क्या है भाई, किसी को नहीं पता है अगर, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे टर्म्स में ही आपको फंसाएगा। इजी क्वेश्चंस अब आपको नहीं देगा, इजी क्वेश्चंस का ज़माना गया, ठीक है। आपको जो भी टीचर्स हैं वो इजी क्वेश्चन करा देते हैं, और थोड़े से टफ क्वेश्चन कराते ही नहीं है, तो फिर आपका दिमाग भी वैसे नहीं चलता है, आप भी वैसे ही तैयार नहीं होते हैं। तो थोड़े से लेवल के क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, चाहे 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे, पर आपको सब चीज़ें उसमें समझ में आ जाएगी। और एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन, मतलब ये एक क्वेश्चन है ना, इसी में दूसरे क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, और आपको बस वो क्वेश्चन हार्ड लग जा रहा है, ठीक है। तो देखो बहुपद हमने दिया है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे भाई। Px = दिया है A² x + bx + c। अब इसने कहा है कि इसके शून्य क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अपन को अब शून्यक दिए हैं, तो शून्यक पहली बात तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो सॉरी, ये A² x की जगह यहाँ पे ax² है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको अपन करेक्ट कर ली, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है भाई, द्विघात है। द्विघात है तो सीधा सा हमें पता है कि भाई इसके क्या होंगे, 2 शून्यक होंगे। क्या होंगे, 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक कौन कौन से, अपन ले लेते हैं अल्फा और बीटा। अब इसने क्या कहा है, तो वो ध्यान से पढ़ो कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक शून्यक मैंने माना, मान लीजिए क्या माना है भाई, अल्फा, और दूसरा क्या माना, बीटा। तो ये वाला जो शून्यक है वो दूसरे का क्या है, उल्टा है, मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो बीटा = मैं लिख सकती हूँ 1/α, या फिर अल्फा = मैं 1/बीटा लेके भी क्वेश्चन को कर सकती हूँ। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको
कि लेके करते हैं, बाद में मैं इसको करके भी आपको बता दूंगी, ताकि आप ये ना सोचें कि भाई मैम हम ये वाला लेके करेंगे कि ये वाला लेके करेंगे। कोई सा भी लेके करो आपका सेम ही आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं, ये हमने ले लिए हैं दोनों। अब वही हमें सम लिखना है, तो सम के लिए हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन बीटा को मैंने क्या माना है 1/अल्फ़ा, तो मैं यहाँ पे 1/अल्फ़ा रख देती हूँ इसकी जगह। तो ये मैंने रख दिया। अब ये होता क्या है भाई, तो ये हमारे पास होता है C/A, तो ये हमने सॉरी माइनस का B/A, ये होता है हमारे पास में सम। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा α² + 1/अल्फ़ा माइनस B/A। दूसरा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास C/A। अब बीटा की वैल्यू मैं रख देती हूँ अगेन, क्या है भाई 1/अल्फ़ा, तो इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो C/A इक्वल टू 1, तो C की वैल्यू मेरे पास A आ गई। ठीक है, तो एक ये अपन संबंध इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे प्रतिबंध हो जाएगा जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है हमारे पास में ये α² + 1 और ये आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर ऑप्शन में दे तो आपका ये भी करेक्ट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 1/बीटा लेके दिखाती हूँ, तो भी देखो सेम ही आ जाएगा अपने पास में। देखो क्या हो जाएगा, इस तरह का ऑप्शन आपको दिया होगा यहाँ पे कि 1/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस B/A। यहाँ पे हो जाएगा β² + 1/बीटा इक्वल टू माइनस B/A। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट रिलेशन। और दूसरा यहाँ पे अगर अपन रखते हैं तो 1/बीटा इक्वल टू C/A, और ये तो कैंसिल है, तो C/A ही हमारा आंसर है। तो फाइनल आंसर तो हमारा यही है, पर वो चाहे तो ऑप्शन में आपको ये भी दे दे। ठीक है, तो जैसे भी दे उसके अकॉर्डिंग अपन को रेडी रहना है। और ये जो है ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कहीं और भी आपके ये यूज हो सकती है लैंग्वेज। तो आप इसको समझें कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 1/बीटा हमें लेना है। ठीक है, मतलब कोई दो है पहला शून्यक, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर उसने दे दिया 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये बात समझने की है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हमारे पास में ये है x-1 और x + 2 बहुपद, ये जो दिया है इसके गुणनखंड है, तो ये जो m दिख रहा है आपको और n इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये दोनों दे दिया इसने। अब 3 घात का बहुपद है और 2 गुणनखंड तो दे दिए, और 1 गुणनखंड पहले क्या है हमारे पास में आना चाहिए। ठीक है, एक गुणनखंड लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है हमने को, हमें तो m और n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ ये नहीं पूछा कि एक गुणनखंड बताओ, तो वो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। हमें तो m और n की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों की हेल्प से ये आ जाएगी अपने पास। तो सीधा सा क्या करेंगे भाई, एक बार तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे इसमें, एक ये जो भी गुणनखंड दिए रहते हैं इनको इक्वल टू 0 करते हैं सबसे पहले। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आई, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से -2 आई। तो पहली बार तो हम क्या है भाई ये px मान लेते हैं इसको, तो 2x³ + mx² + nx - 14। अब मैं इसमें पहले तो क्या पुट कर देती हूँ x इक्वल टू 1, और यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू हम -2। तो देखो तो P1 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 1 पुट करते हुए चलो, और इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 करेंगे। P1 इक्वल टू 0 हम करने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम करने वाले हैं P - 2 इक्वल टू 0। तो देखते चलो और करते चलो मन में। तो 2 हो गया यहाँ पे, प्लस m हो गया, प्लस n - 14 इक्वल टू 0। अब m और n को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो चर है अपने पास में, तो m + n सेम रख दो, और ये जो संख्याएं हैं इनको जोड़ लो घटा लो। तो 2 में से -14 जाएंगे, मतलब 14 जाएंगे, तो माइनस का 12 बचेगा। ठीक, तो पहला तो ये अपने पास हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ऐसे ही अब यहाँ पे -2 रखते चलो, तो रखते चलो 2 × 2 का क्यूब मतलब 8 दूनी 16, और ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4m, और ये होगा -2 × n -14 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो 4m - 2n, और ये 16 में से जाएगा 14, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2 प्लस का, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो देखो ठीक नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, फटाफट से 2 का क्यूब 8 किया और 8 दूनी 16 कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं देखा कि भाई ये तो 2 नहीं है, -2 है हमारे पास। तो माइनस जब है तो उसका क्यूब करते हैं तो वो भी माइनस में आता है। ठीक है, क्या है भाई, मैंने क्या गलती की यहाँ पे, -2 का क्यूब 8 ही लिख दिया, ये रॉन्ग है। क्या होता है -2 का क्यूब -8 होता है। -8 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस है, और -1 की घात अगर क्या है विषम है तो वो हमेशा -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये -1 × 8 लिखना रहता है हमें ऐसे। ठीक है, क्योंकि -1 × 2 है और फिर घात विषम है। अब घात यहाँ पे सम थी, तो -2 का स्क्वायर जब किया तो ये तो 4 ही आया, तो ये तो करेक्ट है अपना। यहाँ गड़बड़ कर दी, तो ये -16 आएगा, और -16 और -14, तो फिर ये मिलके कितना हो जाएगा अपने पास में -30 हो जाएगा। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी। ओके, तो ये हमारे पास है।
अब देखो इसमें आपको, अगर इसको आप और आसान करना चाहते हो तो और आसान इसको थोड़ा सा बना सकते हो। अगर आपको वैसे समझ नहीं आए तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप पूरी इक्वेशन में क्या देखो, 2 कॉमन ले सकते हो। कैसे कि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसको 2 को बाहर ले लिया तो 2m माइनस n और माइनस का ये 15, और ये 2 को इधर 0 में भेज दो तो कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये 2m माइनस n माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये जो आया इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 2, और इसको हटा देते हैं और दोनों जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करके अपनी वैल्यू फटाफट से फाउंड आउट कर लेते हैं। अब ये m प्लस एन माइनस 2 है, माइनस 12 है, और ये है, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है कि ये प्लस का n है, ये माइनस का n है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ही तो हटानी है और दूसरी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ तो कुछ गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है n का गुणांक, तो ये डायरेक्ट ही आप ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या हो जाता है, देखो m प्लस n माइनस 12, और प्लस यहाँ लिख देती हूँ मैं दूसरी वाली 2m माइनस n माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये n से ये कैंसिल हो गया, ये m और ये m 3m हो गया, ये -12 माइनस 15, ये कितना हो गया हमारे पास में 27 हो गया। अब m इक्वल टू क्या हो गया 27/3 मतलब 9। ठीक, तो m की वैल्यू तो क्या आ गई भाई 9 आ गई। अब n की चाहिए, तो n की वैल्यू के लिए क्या करो, या तो इसमें वैल्यू रख दो m की, या फिर इसमें रख दो। तो ये इजी है क्योंकि इसमें देखो कुछ भी गुणा नहीं है, तो ये इसमें रख देते हैं। इसमें भी रख के बता दूंगी, सेम ही आएगा। देखो तो यहाँ रख देते हैं 9 प्लस n माइनस 12। अब क्या हुआ, तो n माइनस 3 इक्वल टू 0 और n की वैल्यू 3 यहाँ पे रख देती हूँ। तो 2 इंटू 9 माइनस n माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 9 दूनी 18 माइनस 15, तो 18 माइनस 15 कितना होगा, 3 ही होगा। तो n इक्वल टू 3 आया। तो ये कंफ्यूज नहीं रखना कि भाई पहली इक्वेशन में रखो वैल्यू या दूसरी में रखो, किसी में भी रखो, जो आसान हो कैलकुलेशन में उसमें रखो और अपना आंसर फटाफट फाइंड आउट करके आगे बढ़ो। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखने में ही खतरनाक था, लेकिन इसमें खतरनाक जैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाया, वैल्यू रखी, प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग किया और हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन ही आने की 100% संभावना है, और आपको बिल्कुल भी इससे नहीं डरना है। ऐसे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। इजी क्वेश्चन तो आपके वार्म अप के क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, उनको देख के उनको करके ज़्यादा खुश नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये तो गाना ही हो गया। ठीक है, तो देखो ये है बहुपद, बहुपद है अपने पास में ये वाला, इसके शून्यकों का वर्गों का योग इसको दिया है भाई 40। तो ये जो k है ना, k, इसकी वैल्यू ये पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहला तो ये है कि भाई अपने को ये बहुपद दे दिया इन्होंने 2 घात का, तो इसके 2 शून्यक हैं। अब 2 शून्यक हैं और उनके भी वर्गों का योग दिया है अब की बार। तो वर्गों का योग मतलब 2 शून्यक मान लिए, पहले तो अल्फा बीटा, अब पहले का वर्ग तो अल्फा स्क्वायर, ये दूसरे का बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या दे दिया 40 दे दिया। तो ये क्वेश्चन जैसा आया था आपके उसी टाइप का है। तो ये दे दिया है और k की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास में ये डायरेक्ट तो नहीं होता, हम तो इसको ही निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा बीटा गुणांक को। तो सम निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सम और प्रोडक्ट निकाल के ही तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप तो एक फॉर्मूला जानते हो, बाकी फॉर्मूले तो आप कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, ये तो जानते हो, पहला का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों का गुणा और उसका दोगुना। ठीक है भाई, ये तो जानते हैं मैडम, और कुछ नहीं जानते। तो बस इतना ही जानना चाहिए, और ज़्यादा नहीं भी जानो तो चल जाएगा। तो देखो अब सम ये भी आप जानते हो कि भाई माइनस बी अपॉन ए होता है, ये होता है सी अपॉन ए। अब ए और बी सी क्या है, तो यहाँ पे लिखना बताया है, साथ में ही लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब -8 अपॉन 1, यहाँ पे हो जाएगा k अपॉन 1। अब क्या हुआ यहाँ से इक्वल टू, ये तो 8 आया सम, तो ये आया गुणा k। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दो ये सारी की सारी। अल्फा प्लस बीटा क्या आया 8 आया, तो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट 64 लिखो। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या दिया है, ये दिया है 40। क्या दिया है 40, तो इसको यूज करो यहाँ पे। प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा क्या आया k आया, और k की वैल्यू तो चाहिए, तो इसको इधर पहुँचाओ और ये 2 से डिवाइड करो डायरेक्ट। तो 64 माइनस 40 कितने हो गए अपने पास में, ये कितने हो गए अपने पास में 24 बटा 2। तो k की वैल्यू क्या आई अपने पास में 12 आ गई। तो कोई इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस आप क्वेश्चन करोगे नहीं, देखते रहोगे, घबराते रहोगे, तो फिर तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस फॉर्मूले के ऊपर जो है ना, एक क्वेश्चन आपका आगे भी बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल घोंट के पी जाओ इस पर। इसमें आपको ये वैल्यू दे दे, कभी ये नहीं पूछ ले, कुछ भी पूछ ले वो, ठीक है, आप बता सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो,
अल्फा बीटा दोनों क्या दे दिए, इस वाले बहुपद के इन्होंने शून्यक दे दिए। ठीक है भाई, दो घात का बहुपद है, अल्फा और बीटा इन्होंने शून्यक दे दिए। ठीक है, और अब पूछ लिया अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। अरे बाबा ये क्या पूछ लिया, ये तो हमें नहीं आता मैडम, आपने तो एक फॉर्मूला सिखाया, दो फॉर्मूले सिखाए, अब ये तीसरा क्या दिखा दिया इन्होंने, क्या पूछ लिया। अरे ये कुछ भी नहीं पूछा, जो अभी फॉर्मूला देखा है वही पूछा है और कुछ नहीं है। देखो घबराओ मत, देखो एफ एक्स इक्वल टू है 5x² माइनस 7x प्लस 1। अल्फा बीटा इसके क्या हैं, रूट हैं, मतलब जीरोज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और ये पूछा है, तो पूछा क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये पूछा है, सॉरी इन दोनों का सम पूछा है। तो सीधा सा पहले क्या करो, इसको एलसीएम ले लो। अब देखो यहाँ पे भी ये अलग है हर, यहाँ हर अलग है, तो क्या बताया मैंने, दोनों को गुणा कर दो और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यही अपना एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब वही नहीं बात हो गई क्या, जो अभी हम फॉर्मूला देख के आए हैं, मैंने कहा कि इससे क्वेश्चन आएगा, तो आ गया ना क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, अभी तो बताया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब क्या आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते इससे, तो क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते मैम, हम तो फटाफट से निकाल लेंगे, यहाँ पे कोई टाइम थोड़ी लगेगा हमको। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का बी अपॉन है, बी क्या है अपने पास माइनस का 7, तो माइनस माइनस या प्लस और अपॉन 5, ये हो गया। अल्फा बीटा क्या है, ये कॉन्स्टेंट अपॉन ये ए, तो हो गया हमारे पास में 1/5। ये वैल्यू यहाँ पे रखो फटाफट से और आंसर निकाल लो। अब यहाँ पे ये मैं 7/5 का होल स्क्वायर माइनस ये नहीं रखूँगी, डायरेक्ट रखूँगी। ठीक है, फटाफट मन में सोल्व करते चलो। 49/25 है, -2 इंटू अल्फा बीटा मतलब 2/5 है, और अपॉन क्या है 1/5 है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें एलसीएम लेना नहीं आता, फिर से गड़बड़ हो गई। एलसीएम लेना क्यों नहीं आता, आता है हमसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लो आपको अभी जो ये बताया इसी तरीके से करके बता देती हूँ पहले, फिर दूसरा तरीका बता दूंगी। तो देखो 25 इंटू 5 है, और यहाँ पे लिख देते हैं 49 इंटू 5, जैसे मैंने बताया कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ तो छोटी संख्या है इसलिए इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसको आगे नहीं करना है जब बड़ी संख्या हो। ठीक है, और ये जो है 1/5, अभी इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, अब ये 5 मैं बाहर ही रख लेती हूँ, यहाँ से 5 और इसको 5 गुणा 5 लिख लेते हैं। तो 49 माइनस ये लिख लिया मैंने 10 अपॉन 25 इंटू 5, ये तो इस पूरे को अपन ने यहाँ पे लिख लिया। और ये 1/5 जो है ना, ये ऊपर जाके पलट जाता है, क्या करता है भाई, ये पलटी मार देता है, तो 1/5 का ये गुणा होके ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 25, ये कैंसिल, और यहाँ पे 49 में से ये गया, तो ये हो गया 39 डिवाइडेड बाई 5। क्या आंसर आया अपना, 39/5 हमारा यहाँ पे आंसर आया। अब आपको ये तरीका तो जब लगाना है जब आपको एलसीएम लेना बिल्कुल भी नहीं आता, बस ये ही एक कॉन्सेप्ट ध्यान रह गया कि भाई हर अलग हैं और सेम है, तो हम क्या करें क्या नहीं करें। अब देखो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, क्या है 5 और 25 है अपने पास, तो इनका एलसीएम सीधा सा ये है कि जो बड़ी वाली संख्या है ना वही उसका क्या है यहाँ पे एलसीएम है। यहाँ पे लेके भी देख लो आप, 5 एकम 5, 5 25, ठीक, तो ये 1 1 आ गया, तो 5 गुणा 5 जब करोगे मतलब ये 25 है अपने पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, 25 तो एलसीएम तो ले लिया भाई, 25 ले लिया। अब क्या करें, यहाँ 49 लिखूँ कि किसी से गुणा करूँ, तो देखो जिसके नीचे जो संख्या है ना 49/25 है, तो उसको तो सेम लिख दो। यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 25 नहीं है ना, यहाँ 2/5 है, तो इसको क्या करो, जो एलसीएम लिया है ना आपने 25 उससे गुणा कर दो, तो 5 से ये कटा इतनी बार, और ये हो गया 5 दूनी 10, तो वो आएगा फिर। ठीक है, तो फिर आएगा आपका डायरेक्ट ये 39/25, जो ये आया था यहाँ पे 39/25। ठीक, तो इस तरह से अपन ले सकते थे, और इंटू हम करते 5/1, तो ये डायरेक्ट ऐसे भी आपका आंसर सेम ही आता। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या होता है भाई, तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आपके दिमाग का वहम है अगर, तो इसको निकाल दें कि भाई तरीका बदलेंगे तो आंसर बदल जाएगा। तरीका आप कुछ भी अपनाओ, शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, कैसे भी लॉन्ग कट से जाओ, आंसर वही आएगा। अब एलसीएम लेना नहीं आता तो फिर इतना सब फॉर्मूला जानने के बाद भी ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो एलसीएम वगैरह लेना, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी तक भी 10 क्लासेज लगभग हो चुकी हैं, तो वो अभी भी नहीं आता तो भी आप सीखें उसको। एलसीएम की अलग से क्लासेस पढ़ी हैं 4th ग्रेड वाली प्लेलिस्ट में, वो देख लें। ठीक है, ये ना समझे कि भाई मैथ में हमारे एलसीएम नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो एलसीएम तो जगह जगह यूज आएगा। ये तो मैंने सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि भाई 2 संख्याओं का ही जब लेना है तो ऐसे चल जाता है काम, लेकिन अब 3 संख्याएं आ जाएंगी तो फिर ये क्रॉस वाला तरीका काम नहीं करता, इसलिए ये वाला तरीका आना चाहिए आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यदि अल्फा बीटा बहुपद ये जो है इसके शून्यक हैं, तो अब 3 चीज़ें बतानी है। अरे मैडम आप तो अलग अलग क्वेश्चन लेके आती जा रही हैं और कहती है कि आपको तो सिर्फ 2-3 फॉर्मूले याद है तो आप ये क्वेश्चन करते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें भी। देखो एफ एक्स जो है वो हमें दिया है वही द्विघात में ही, 2 शून्यक अल्फा बीटा दे दिए हैं। अब की बार लेकिन इसने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह क्यूब में पूछ लिया, 3 घात लगा दी अब की बार।
अभी तक तो क्या कर रहा था भाई, ये वाला ही पूछ रहा था। अब एक स्टेप और आगे बढ़ गया, क्योंकि ये तो उसने पूछ लिया ना आपकी बार 25 में। अब 26 में क्या पूछेगा, वो नया क्वेश्चन बनाएगा। नया क्वेश्चन वही बनाएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो आपने पढ़ा नहीं तो फिर से आप छोड़ के आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हम एक स्टेप आगे चल के सीख रहे हैं, आराम से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे। अब इसमें ए बी सी की जगह वो कुछ भी संख्या दे देगा आपको, तो वो भी अपन इसमें ही करके देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को वो मॉडिफाई जरूर करेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं देगा, प्लस की जगह माइनस लगा देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके के ही बनाएगा, क्योंकि और इसमें क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ज़्यादा वेराइटी ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो भी। और 2 क्वेश्चन उसको देने हैं यहाँ से। तो देखो ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल रट गया होगा आपको, ठीक है। अब लेकिन ये नहीं पता तो इसको भी देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप ये वाला तो जानते ही हैं फॉर्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब क्या होता है। ये होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस क्या होता है 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मैंने आपको फर्स्ट जो पॉलिनोमियल की क्लास थी उसमें लास्ट में बताए थे 4-5 फॉर्मूले कि ये अच्छे से ध्यान में रख लेना और रिवीजन कर लेना, तो काम आएंगे। तो ये देखो काम ऐसे ही आते हैं, पर आप ध्यान ही नहीं देते उन चीज़ों पे। ठीक है, मैडम ने बोल दिया, हमने सुन लिया, बात ख़त्म। तो ऐसा करोगे तो फिर आपको ही परेशानी होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हमें चाहिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? जी हाँ, पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फ़ा बीटा, ये है प्रोडक्ट, ये अगेन क्या है सम है। तो बस कुछ भी नहीं करना, ये एक फॉर्मूला याद है और ये तो आपको बिल्कुल रट ही गया। अब तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। अब तो ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ये रख दिया -b/a का होल क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू c/a और ये अगेन -b/a। अब यहाँ पे देखो -b की घात 3 है, तो ये वापस से वही -b का क्यूब अपॉन a का क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस नहीं होगा माइनस होगा, प्लस इंटू ये माइनस है इसलिए माइनस, और ये हो गया bc/a²। ठीक है, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, तो इसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको अदर साइड भेज देते हैं और हमारा आंसर फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -b³ + प्लस 3bc/a²। अब यहाँ पे भी देखो फिर से एलसीएम की ज़रूरत पड़ी, तो एलसीएम की ज़रूरत पड़ी, ये तो उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं, देगा ही नहीं। इस तरह एलसीएम लेके ही वो आपको ऑप्शन में देगा, वो भी तो देखना चाहता है आपको आता है कि नहीं आता एलसीएम लेना। तो यहाँ पे देखो a की घात 3 है, यहाँ पे a की घात क्या है 2 है, तो यहाँ पे ज़्यादा वाली घात कौन सी है 3 है, तो यही हमारा क्या है भाई एलसीएम है। अब यहाँ पे ज़्यादा वाली घात के जो ऊपर है वो तो सेम टू सेम रखना है, ठीक है। -b³ सेम रख दिया प्लस, अब इसके लिए क्या करूँ मैडम, इसको क्या करूँ, तो -3bc/a² इंटू a³ है, एक घात से एक घात कम हो गई, तो यहाँ पे 3bc अपन लिख सकते हैं और a से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। अब इसको वो पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन भी लिख लेते हैं भाई 3abc - b³/a³। ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है। अब इसकी जगह ABC की जगह कुछ भी वो दे दे आपको, तो वो आप देख सकते हो। दूसरा क्या पूछा, अब 1/α³ प्लस 1/β³। यहाँ तो डायरेक्ट पूछ लिया और यहाँ पे इसको पलट के पूछ लिया, तो अब ये नहीं है, क्या करोगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इनको उल्टा कर दिया, तो अब इसको भी अपन उल्टा कर देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसी गड़बड़ी करोगे तो फिर आप नेगेटिव में जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, देखो वापस देखना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो ये है, अब यहाँ पे एलसीएम लो, क्या आएगा α³ β³ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये β³ प्लस α³। β³ प्लस α³ यहाँ से निकाल ही लिया, इसी की तो वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो ये है आपके पास, क्या है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो c/a है। अब ये एलजेब्रा देख के थोड़ा थोड़ा डर लग सकता है आपको, बोरिंग लग सकता है, पर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आएंगे आएंगे, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, धीरे धीरे समझे, ठीक है। एक दिन में मैथ कोई भी नहीं सीखता है, हम भी नहीं सीखते, कोई भी नहीं सीखता है, जन्म से कोई भी सीख के नहीं आता, सब बड़े होके ही सीखते हैं। जो जितनी मेहनत करेगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा, उतना अच्छा हो जाएगा। मैथ की जगह आप अपना जो भी सब्जेक्ट है भाई, किसी का साइंस है, किसी का SST है, पॉलिटिकल है, जो भी है, तो उसको भी आपने शुरू से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं, तब जाके आपको वो उसमें कमांड है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप अपनी कमांड बना सकते हो, शर्त यही है कि आपको मेहनत करनी है, रेगुलर रहना है, अपना डर जो है उसको निकालने के भगाना है, ठीक। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। 3abc - b³ अपॉन a³ और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रख दी, तो c³ अपॉन a³, ठीक। अब इसको मैं क्या करती हूँ, पलट देती हूँ, ऊपर भेजूँगी तो फिर ये पलट जाएगा। तो 3abc - b³ अपॉन a³ इंटू c³ अपॉन a³ था, तो a³ अपॉन c³ हो गया, a³ से a³ कैंसिल पूरा का पूरा। आंसर क्या आ गया 3abc -
बी की घात 3 अपॉन सी की घात 3। तो इसमें और इसमें दिन रात का अंतर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा इसमें ही अपन से। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने क्यों लिखे, क्योंकि यही क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि बताइए कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है, या फिर तीनों ही सही है, ठीक है। या फिर पूछ ले कथन 1 सही है, 2 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा वो, जरूर बनाएगा, ताकि आपका दिमाग वहाँ पे ख़राब हो और आप उस क्वेश्चन में अटकें, आपका टाइम वेस्ट हो, आपका पेपर ख़राब हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये क्लास देखने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं ही आपको प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आपको इनसे डरना नहीं है। बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, क्वेश्चन को देख के डराना है कि अब कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। तो ये देखो, ये लास्ट इन्होंने पूछा है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, दोनों अलग अलग हैं तो गुणा कर दिया, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, ये अपने को चाहिए। ये हम निकाल चुके हैं, ये भी हमारे पास है, बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट रखनी है। तो ये क्या है, पहली वैल्यू तो हमारे पास 3 ABC माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, पहले में जो निकाली थी ना वही वैल्यू बार बार यूज आ रही है। और अल्फा बीटा जो है ये क्या है, C अपॉन ए है। अब मैं इसको यहाँ लिखने की जगह डायरेक्ट पलट के ही लिख देती हूँ। तो ए से ये 2 बार घात कैंसिल हो गई, तो 3ABC माइनस बी क्यूब अपॉन 2 घात बची है तो ए क्यूब, और ये C गुणा करेंगे तो अब की बार ये आंसर आएगा, ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे लगे हों। 1 2 क्वेश्चंस और हैं जो अच्छे लेवल के हैं, वो मैं आपको कराऊंगी। इजी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रही, वो प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि मैं उनको कराऊंगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, वो भी मैं करा दूंगी तो आप क्लास देख लेंगे और जय माता दी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको करना है खुद से, ठीक है। जो कठिन क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं और आपसे नहीं होंगे, मतलब आपको अभी शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, तो वो देखो आप। तो ये बहुपद है, इसके ये शून्य दिए हैं और ये रिलेशन दे दिया आपकी बार, तो अपन को के की वैल्यू बतानी है। तो ये अपने बहुपद लिख लिया हमने, अल्फा बीटा है अपने पास में, और ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, के की वैल्यू चाहिए। के क्या है, ये अचर पद। यहाँ पे साथ में लिख लो, क्या लिखोगे, ax² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू 1 है क्योंकि x² का गुणा कुछ भी नहीं है, बी की वैल्यू है -5, सी की वैल्यू है k। तीनों वैल्यू लिख ली, साथ में ही ये काम करते हुए चलना है, पेंडिंग नहीं रखना। सम क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का b अपॉन ए तो 5 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है c अपॉन ए, तो c अपॉन ए मतलब k/1 है। अब हमें तो दिया है ये और चाहिए क्या, k। तो अब माइनस के लिए तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन ये तो है आपके पास, ये तो है ना, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस दिस। तो आप कहेंगे जी हाँ ये तो है हमारे पास में, तो बस इसको यूज़ करो। पहले यहाँ पे रख दो 5, तो 5 का स्क्वायर 25, अल्फा² प्लस बीटा² पता ही नहीं है तो ये रख दो, अल्फा बीटा है अपने पास के, तो ये रख दिया। तो अल्फा² प्लस बीटा² इक्वल टू क्या आया, 25 माइनस 2 के आया हमारे पास। लेकिन इससे तो काम नहीं बना, क्योंकि हमें तो चाहिए के की वैल्यू। अब कैसे आएगी, तो अब इसका भी फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा² प्लस बीटा², यहाँ पे प्लस आता है, प्लस में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, बाकी पूरा सेम चलता है। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, बाकी वैल्यूज आपके पास है ही। तो देखो वही किया ना इसने, ये वाला तो आप पहले ही कर रहे थे, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया इसने। तो बस ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आप घबरा जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल, ठीक। अब ये अल्फा माइनस बीटा ही तो चाहिए, तो इसको तो सेम रख दो, अल्फा² प्लस बीटा² अपने पास है 25 माइनस 2k माइनस 2 और ये k, ओके। तो ये क्या हुआ, 25 माइनस 4k, और ये क्या वैल्यू दी है, 1 दी है, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 25 माइनस 4k इक्वल टू 1। अब ये जो है -4k को अपन इधर भेज दें, या तो साइड चेंज कर रहे हैं, मतलब कैसे भी करो, तो 25 माइनस 1 इक्वल टू जाएगा 4k, तो 24 अपॉन 4 इक्वल टू 4, दिस मीन्स दैट 4 6 जा 26, दिस इज अवर आंसर। अब इसको आराम से देखिए, ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी, 3 पार्ट में अपन ने इसको किया है, कुछ भी नहीं किया। देखो ये तो बेसिक है, सभी क्वेश्चन में करना ही है, ये तो आपको करना ही है, कैसा भी क्वेश्चन आया आपका, ठीक है। यहाँ तो 2 घात के थे इसलिए थोड़ा इजी था, 3 घात का भी आ सकता है, 3 घात का भी आ सकता है, वो क्वेश्चन भी चलिए मैं एक करा देती हूँ आपको। तो पहले ये देखो कि ये तो बेसिक स्टेप है, सब में करना है, फिर ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, 2 घात का है तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना। क्या करते हैं भाई, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर दोनों का गुणा इंटू 2, और माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस, बस। अब ये वाला माइनस वाला अगर इसने एक स्टेप आगे दिया तो ये भी आपको आना चाहिए। अपन ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला भी देख लिया, ठीक है।
ये लीजिए, तो ये आपका त्रिघात बहुपद भी मैंने लिख दिया है भाई। तो ये क्वेश्चन है, इसके 3 घात है इसलिए 3 शून्य दिए हैं, 3 है, -1 है और -1/3। इन्होंने कहा शून्यक और गुणांक जो हैं कोफिशिएंट, इनके बीच अपन को रिलेशन देखना है। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा वैसा हम करते हैं। शून्यक और गुणांकों के बीच में हमें क्या देखना है, रिलेशन जो है वो ठीक है या नहीं है, इसको अपन वेरीफाई भी करेंगे यहाँ पे। तो पहला तो जो है भाई, जो शून्यक दिए हैं एफ एक्स जो है हमारे पास में 3x³ -5x² -11x -3, तो गुणांक वाला देखते हैं। तो अब इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं, ax³ + bx² + cx + d, ये है इसका नॉर्मल फॉर्म। तो इससे हमने तुलना की, तुलना करने पे a का वैल्यू अपने को 3 मिला, b का वैल्यू मिला -5, c का वैल्यू मिला -11 और d का वैल्यू मिला है -3। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली है, वही स्टेप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अब इसका फॉर्मूला देखना है, ये फॉर्मूला आप भूल गए होंगे या तो अल्फा + बीटा + गामा है यहाँ पर। ठीक है, 3 है यहाँ पर इसलिए ये गामा एक्स्ट्रा है, वहाँ पर अल्फा बीटा ही आ रहा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है -b/a, लेकिन इसमें अब की बार -b जो है, b क्या है, वहाँ पे x का गुणांक होता था, यहाँ पे है x² का गुणांक। तो ये थोड़ा सा चेंज है, तो ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। वैल्यू रखते चलो, अल्फा + बीटा + गामा क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अल्फा बीटा गामा भाई 3 रूट दिए हैं, 3 है, -1 है और -1/3 है। तो ये तीनों वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे और चलते जाते हैं। 3 -1 -1/3, बी की वैल्यू भी रख देते हैं -5/3। तो देखेंगे हम कि ये क्या है भाई, सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो LHS को भी चेक करेंगे, RHS को चेक करेंगे। यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम बस, यहाँ पे क्योंकि रिलेशन अपने पास में देखना है कि भाई बराबर आते भी हैं कि नहीं आते। तो यहाँ पे देखो 3 -1 तो हो गया 2, -1/3, एलसीएम 3 लिया तो ये क्या हो गया 6 - 1 मतलब 5/3। यहाँ पे भी ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 5/3 ही आ रहा है। तो LHS = RHS है। ओके, तो ये अपना फॉर्मूला भाई सही काम कर रहा है। दूसरा हमारे पास रहता है अब अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। अब यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ तो भाई अपने पास 2 ही गुणनफल थे, 2 ही शून्यक थे, तो इसको अल्फा बीटा लिखो चाहे ऐसे लिख लो। यहाँ तो अब 3 है तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी, तो इसलिए अपन को इनको जोड़ना पड़ा गुणा करके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है C/A। ठीक, यहाँ पे इसका होता है C/A, लेकिन यहाँ पे C क्या है, अचर पद है, जबकि यहाँ पर C क्या है, 3 घात में x का गुणांक है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो अल्फा बीटा क्या है, गुणा करते चलो, 3 × -1 तो -3, -1 × दिस तो ये प्लस में हो जाएगा, -1/3 × दिस तो 3 से 3 कैंसिल और माइनस का 1 हो जाएगा, = C/A है। तो C क्या है, -11/3। तो अब देखना है कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता। तो देखो 3 एलसीएम ले लिया और ये हो जाएगा अपना इससे गुणा। ठीक है, इनके नीचे 1 है, तो अब हमें तो ऐसे गुणा करते जाना है। 3 3 हो गया -9 प्लस का 1 और माइनस का ये 3, तो कितना हो गया हमारे पास में, ये -9 और -3 -12 और इसमें 1 जोड़ा तो -11। तो ये LHS = RHS आ गया। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब लास्ट जो है अल्फा बीटा गामा, वो भी देख लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाता है, D/A, माइनस का D/A होता है। अब अल्फा बीटा गामा तो ये है ही अपने पास, तीनों को गुणा कर दो तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब 1 के बराबर क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, सॉरी 1 के बराबर आना चाहिए यहाँ पे -D, मतलब -3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये LHS = RHS हो गया यहाँ से भी। तो ये भी अपना सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। इस तरह से अपन इसको क्या है, चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे चेक अपन कर सकते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है, अगर पूछा जाए तो, क्योंकि NCERT में दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो है अपने x अक्ष क्या है, बहुपद जो है x अक्ष को जितनी बार क्या करेगा, कट करेगा, उतने ही उसके क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगी, मतलब उतने ही क्या होंगे उसके, उतने ही उसके शून्यक होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, क्या होंगे उसके, उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। जैसे कि अब मैं ग्राफ बनाती हूँ तो ग्राफ देख के आपसे पूछ सकता है कि ये जो है इसके शून्यक कितने हैं। तो जैसे मैंने पहला ग्राफ आपके सामने ये ड्रॉ किया है मानो, तो ये सब आप जानते हो कि ये x है, ये मूल बिंदु है, ये x' है, ये अपना y अक्ष है, ये अपना y' अक्ष है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि शून्यक बताइए, तो शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक कितने होंगे इसके लिए आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो कि ये x अक्ष है, तो ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे 1 बार ही कट कर रहा है, तो इसका शून्यक 1 होगा। ऐसे ही दूसरा ग्राफ बनाती हूँ मैं आपके सामने, मान लीजिए ये है, तो इसमें जो है ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे 1 बार ये कट कर रहा है, दूसरा ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो 2 बार कट कर रहा है, तो इसके जो है कट कितनी बार, 2 बार,
इसलिए इसके ज़ीरो जो हैं वो कितने हैं, शून्य किसके, 2 हैं हमारे पास। और जो द्विघात अपने पास समीकरण होती है, द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0, तो उसके जो शून्यक हैं वो इसी तरह के होते हैं। और इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को अपन परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय, पैराबोला कहते हैं। ये इधर ऊपर की तरफ भी हो सकता है अपने पास में, इसी तरह से इस तरह से भी ये हो सकता है अपने पास में। तो ये दोनों ही क्या है भाई, पैराबोलिक शेप है। ऐसे ही ये अपने पास ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी रहता है। तो ये 4 तरह के होते हैं वैसे पैराबोला, तो इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो पैराबोलिक शेप इस तरह की होती है, कटोरी की तरह, ये बस इतना सा ध्यान में रखो। तो पैराबोलिक शेप किसकी होगी, द्विघात समीकरण की होगी। यहाँ पे भी ये 2 बार कट कर रहा है तो 2 बार इसके शून्यक होंगे। अब मैंने बनाया, मान लीजिए कैसा ग्राफ, यहाँ पे ये बना दिया आपकी बार। इसके कितने शून्यक हैं, तो देखो एक्स को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे ये तीसरी बार, तो 3 इसके शून्यक हैं। क्या है, 3 है इसके यहाँ पे शून्यक। तो ग्राफ से अगर पूछा जाए तो ये आप बता सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1 में जो है एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन दिए गए थे। तो आप देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, देखते ही बता सकते हो कि आपके जो है किस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये जो है ये अपना छोटा सा लेक्चर है। अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हम क्या है बहुत आगे तक अच्छा स्कोर अपना कर सकते हैं। जो भी चीज़ें थी काम की वो मैंने आपको बता दी है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो है हम नए टॉपिक की शुरू करेंगे। बाकी के जो PYQ हैं वो आप पिछली वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसके थे नहीं, जो लेटेस्ट है वो मैंने करा दिए हैं। पुराने क्वेश्चन ज़्यादा करने से भी इतना बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन थे, वो आप कर लोगे। नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, उसको वापस पढ़ाने से, उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होगा। जो नए कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाती रहूँगी, जो पुरानी है वो बातें आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आप ये सारा जो आपको बताया है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, 2 ही एक्सरसाइज, उसमें 2 एक्सरसाइज लगभग और कुछ एग्जाम्पल, तो उनको आप देखो, आराम से करो सॉल्व, आपसे हो जाएंगे सॉल्व आराम से। और जो भी अलग से क्वेश्चन थे तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।